हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि के आखिरी दिन का ये व्लॉग है और सुबह से आज मैं जल्दी उठकर सारे काम में लग गई थी। सोचा तो था 5:30 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन मेरी आँख थोड़ा सा लेट 6 बजे खुली और मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं उठी। फिर भी मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने चने जो भिगो के रखे थे ना रात में, उनको 2 से 3 पानी से धुलने के बाद इनको कुकर में डाल रही हूँ और थोड़ा-सा ऊपर से पानी और हल्का-सा नमक डाल के मैं इन्हें उबलने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे मैं माता रानी के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा-सा और बस ढक्कन लगाकर रख दूँगी उबलने के लिए। और मैं इसको रखूँगी इंडक्शन पे, क्योंकि अभी लाइट आ रही है। आजकल हमारे यहाँ सुबह के टाइम 9 बजे तक तो लाइट रहती ही है, उसके बाद चली जाती है तो पूरा दिन लाइट नहीं आती है। शाम को 7 बजे ही आएगी या फिर साढ़े 6-7 बजे बस। एक तरफ कुकर में चढ़ा दिया है चने जो कि इंडक्शन पे रख दिए हैं और गैस पे रख दी है कढ़ाई और माता रानी का नाम लेकर देसी घी डाल के मैंने सूजी को भूनना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी चना और हलवा माता रानी के प्रसाद के लिए। और भी बहुत कुछ प्लान था हमारा, लेकिन वो सब कुछ कैंसिल हुआ। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। अभी तक मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। माता रानी की कृपा से नवरात्रि में मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। और अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा फ़ीवर और कभी खाँसी, कोल्ड ये सब कुछ हो रखा है, जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि जल्दी कर लेना सारी चीज़ें। और उन्हीं का ही प्लान था कि आज इस बार कन्याओं को दही और जलेबी का कन्या पूजन करेंगे। मैंने भी बोल दिया ठीक है, लेकिन मैं प्रसाद ज़रूर बनाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा सा ये भी रहेगा। तो मैं यहाँ पर माता रानी के प्रसाद बना रही हूँ। माता रानी को प्रसाद में हलवा चना चढ़ेगा, पूड़ी, हलवा और चना। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया हलवा। हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइज़। मैं सच बता रही हूँ, जितने मन से मैं बना रही थी ना, वो मतलब मेहनत मेरी स्वादित हो गई। बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बना था। दोस्तों यहाँ पे चने भी हो गए हैं और अब मैं इनको भी थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी, बढ़िया-सा हींग, ज़ीरा डालकर और नमक, मिर्ची, हरा धनिया, हरी मिर्ची वग़ैरह, ताकि ना ज़्यादा तीखा हो। और साथ ही साथ आटा भी गूँथ के रख ले रही हूँ पूड़ियों के लिए। और आज दक्ष और आध्या थोड़ी देर में उठे थे, क्योंकि उनको आज छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो मैंने बोला ठीक है सोते रहो। मेरा यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई थी और पूजन भी मैंने कर लिया था, तब मैंने आध्या दक्ष को जगाया। और जब जगाया तो उन्होंने नहाया, नहा धोकर माता रानी को प्रणाम किया जाकर, और उसके बाद थोड़ी ही देर में कन्या भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं जो है चने हैं वो फ्राई कर रही हूँ। और आप लोगों ने कन्या भोजन में क्या खिलाया? दोस्तों मैं पिछली से पिछली बार में, हाँ, पिछली ही बार में मैंने जितनी भी कन्याएँ आई थीं, उनको मैंने एक-एक प्लेट दी थी। और इस बार जो कन्या आई हैं, इस बार कन्याओं को मैंने सिर्फ़ पैसे दिए। मैं नहीं ले पाई जो भी चीज़ें उनके लिए सोचा था, छोटी-छोटी ही चीज़ें लेती हूँ। माता रानी की कृपा रही तो अगले साल और भी अच्छे से करेंगे। इस बार जैसा रहा बहुत अच्छा रहा। मन, प्रेम, भाव, श्रद्धा से करनी चाहिए, वो मेरे मन में बहुत थी। बहुत मन से, बहुत चाव से, बहुत ही श्रद्धा से मैं कन्या बिठाती हूँ। और जब मैं पहले किराए पे रहती थी ना, वहाँ पर ना कन्या बिठाने का नहीं था। वहाँ पे कॉलोनी में रहती थी मैं। वहाँ पे क्या होता था कि जो भी कन्याएँ आती थी, मैं ऊपर फ्लोर में रहती थी, तो नीचे जब मैं कन्याएँ आएँगी तो उनको छोटे से दोने नहीं होते हैं, उसी में मैं थोड़ा-थोड़ा प्रसाद भर के उनको दे देती थी। और जो भी चिप्स कुरकुरे का पैकेट देना होता था, फल देने होते, पैसे वग़ैरह, वो सब मैं दे देती थी और वहीं से पैर छूकर विदा कर देती थी। सोचा भी था मैंने कि जब मेरा अपना घर होगा माता रानी की कृपा से, तब मैं अपने घर में कन्या बिठाया करूँगी। तो देखिए, आप देख ही रहे हैं, दूसरी बार मैं कन्या बिठा रही हूँ अपने घर में। यहाँ पे ये पूरी, हलवा, चना तैयार हो गया है। ये लग गई है माता रानी की प्लेट। अब मैं जाके माता रानी को भोग लगाऊँगी। नारियल उठाया, हस्बैंड ने नारियल फोड़ा,
हवन किया, आरती की और इस तरीके से हमने माता रानी का जो है भोग लगाया। उसके बाद ही मेरे दोनों बच्चे भी नहा चुके थे और कन्याएँ भी आ गई थी। काफ़ी देर मैंने इनसे बैठे-बैठे बहुत सारी बातें करी थी कन्याओं से, क्योंकि कन्याएँ तो 9 आ गई थी, पूरी 9 कन्या आई थी और 1 लंगूर आए थे। और एक छोटी-सी कन्या और थी, वो रो बहुत रही थी, तो फिर वो चली गई थी। तो फिर मैंने आध्या को बिठाया था। और गाइज़ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो कन्या है ये आस-पास के गाँव की हैं और बहुत ही अच्छे से सज-धज के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैंने इनसे बातें इसलिए बैठ के करी, तब तक मेरे हस्बैंड जी गरमा-गरम जलेबी लेने गए थे। मैंने बोला था बस कन्या आ ही जाएँगी ना, आप आने ही वाली हैं, तुम चले जाओ लेने। तो वो तुरंत चले भी गए और लेकर आ गए। हम लोगों ने बिठाकर कन्या जमाई, उन सबको खिलाया। और ये क्लिप तो मैंने बीच-बीच में बहुत सारी कट कर दी। इस बीच में उन्होंने खाया, सर्व किया, हमने बहुत कुछ किया। वो और बीच की जो क्लिप है वो मैंने काट दी, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इन्होंने क्या किया था, मैंने प्लेट लगा दी थी, इन्होंने रख दिया था, मैंने टीका लगा दिया था, इन्होंने पानी सर्व कर दिया था। फिर ये पैसे, इन्होंने पैसे दे दिए थे और मैं पैर छूते हुए चली आ रही थी, ये भी पैर छू रहे थे। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं वो मैंने वीडियोज़ में कट कर दी हैं, वो क्लिप्स कट कर दी हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन जो खुशी हो रही है कि अब हम अपने घर में हर साल में 2 बार कन्याएँ होती हैं, माता रानी आती हैं, चैत के नवरात्रि और एक सर्दियों में जब आती हैं वो शारदा नवरात्रि, तो उनमें भी हम कन्या भोजन कराते हैं। इस तरीके से ही करते हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा है और अच्छा ही रहे, और उनकी कृपा से मैं बस हर साल इसी तरीके से कन्या कराती रहूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में यही सब कुछ शेयर किया। और गाइज़ उसके बाद बारी आ गई थी विदा करने की कन्याओं को। तो गेट तक, बाहर तक जय माता दी के जयकारे लगाते हुए विदा किया। छोटी-सी कन्या है, उसका सामान उठा लिया था मैंने, उसके भाई को दिया कि तुम लेके जाना। और कन्या को भाई ने ले लिया, बहन लेके गई थी सामान उसका। तो यहाँ पे दग अभी लगा हुआ है खाने में। उसके बाद मैं गेट पे गई जयकारा लगाते हुए, फिर दोनों बच्चे मेरे दक्ष और आध्या भी पीछे से आए, उनको भी मज़ा आ रहा था। देखिए जैसा आप करेंगे काम, बच्चे देखेंगे वैसा ही सीखेंगे, आपके बच्चे में संस्कार वही ही आएँगे। तो बच्चे मेरे बहुत कुछ सीखते हैं, पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत साथ भी देते हैं। ऐसे चिल्लाते नहीं हैं कि हाय भूख लगी है मुझे मम्मा, मुझे जल्दी दे दो। पहले कन्याओं को साथ में बिठा के खाएँगे, और जल्दी से नहा भी लिया था अध्यादक्ष ने, और जल्दी से कन्या में बैठ भी गई थी। फिर बस मैं लग गई थी यहाँ पे जो प्लेट दक्ष की रखी है उसे उठाने में। बाकी का क्या है कि यहाँ की जो मैट वग़ैरह है वो अभी मैं ऐसे ही पड़ी रहने दूँगी। देर में उठाऊँगी, कहते हैं तुरंत नहीं, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और हम लोगों को भी भूख लग रही थी, तो कुछ और नहीं बनाया था हमने सब्ज़ी वग़ैरह, क्योंकि आज जब हमने कन्याओं को यही खिलाया है, तो हम लोग भी यही खाएँगे। तो फिर हम लोगों ने भी दही, जलेबी और हलवा, चना यही खाया था। बीच-बीच में और कन्याएँ आती रही थी, उनको मैंने दिया। फिर मेरी एक पड़ोस की फ्रेंड है मेरी, उनकी बेटी सबसे छोटी कन्या आई थी। फिर उसको मैंने अपने हाथ से लास्ट में खिलाया था, क्योंकि उसके घर में भी कन्याएँ बैठी हुई थीं, वो भी कन्या खिला रही थी। उन्होंने भी मेरी बेटी और मेरे बेटे दोनों को, दक्ष और आद्या को इनवाइट किया था। तो दक्ष और आद्या यहाँ से कन्या खाने के बाद वहाँ चले गए थे। वहाँ कन्या खा के फिर ये जो बच्ची है बेबी, इसको भी ले आए थे। तो मैंने इसको कन्या खिलाई, मैंने ही बुलाया था कि मेरी बेबी तो रह ही गई है कन्या खाने को, तो मैं इसे इत्मीनान से बैठ के कन्या खिला रही हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपने कन्या पूजन में क्या-क्या किया, कैसा रहा, मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब